इस साल गणतंत्र दिवस की परेड ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय नौसेना अरब सागर में, हिंद महासागर में पूरी तरह से ऑपरेशनल डिप्लॉय है। सोमालियन पायरेट्स जो हैं लगातार समुद्री जहाज़ों को अपना निशाना बना रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं और भारतीय नौसेना उनके खिलाफ ऑपरेशंस कर रही है। इसीलिए इस बार की जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें जो भारतीय नौसेना की झांकी है उसमें खास तौर से कैरियर बैटल ग्रुप CBG जिसको बोलते हैं उसको दर्शाया गया। और कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जो कि विमान वाहक युद्धपोत होता है और उसके साथ जो शिप्स होते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 शिप्स मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और जिनमें मिसाइल भी लॉन्च करती हुई हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं वीडियोस भारतीय नौसेना के आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की लॉन्चिंग ठीक उसी तरह की है। तो भारतीय नौसेना लगातार ऑपरेशन कर रही है और इसीलिए इस बार गणतंत्र दिवस परेड का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है, इस CBG को रखा गया है और साथ ही रखा गया है विमेन नेवी ऑल रैंक्स ऑल रोल्स, क्योंकि भारतीय नौसेना में जो महिलाएं हैं अब क्योंकि वो अग्निवीर भी बन रही हैं तो सेलर्स भी बन सकती हैं और साथ ही भारतीय नौसेना में महिलाएं जो हैं वो शिप्स पर भी डिप्लॉयमेंट उनका हो रहा है और ऑपरेशंस में हिस्सा ले रही है। हमारे साथ खुद जो इस बार की कंटिंजेंट में जो रिपब्लिक डे परेड में झांकी होगी, डब्ल्यू होगी, उसमें जो ऑफिसर्स तैनात होंगे और जो दिखाया जाएगा वो हमारे साथ इस वक्त पहले ही मौजूद है पैनल असॉल्ट पर। लेफ्टिनेंट कमांडर जी दुबे, आपका स्वागत है पैनल असॉल्ट में। सबसे पहले इस कैरियर बैटल ग्रुप पहली बार क्यों दर्शाया गया है इस गणतंत्र दिवस परेड की कड़ी? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। कैरियर बैटल ग्रुप हमने इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि हमें अपनी इंडिजीनियस पावर दिखानी है। ये हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है तो उसमें हमें आत्मनिर्भर भारत को ये दर्शाना था, इसलिए हमने पूरा आत्मनिर्भर कैरियर बैटल ग्रुप शोकेस किया गया है। दिस वॉज आवर मेन थिंग। और इसके साथ हम नारी शक्ति को भी दर्शा रहे हैं, वुमेन इन इंडियन नेवी इन ऑल रैंक्स इन ऑल रोल्स। तो इसलिए हमारा झांकी का जो सामने वाला पोर्शन है वो वुमेन इन इंडियन नेवी ऑल रैंक ऑल रोल्स दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, भारतीय नौसेना में महिलाएं हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर प्रशांत सिंह हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो इस बार की झांकी को हमने 2 विभिन्न भागों में डिवाइड किया है। पहला है जो हमारी रिपब्लिक डे की थीम है नारी शक्ति की, उसमें हमने देखा है कि नेवी एकमात्र एक ऐसी सेना है अभी देश में जहाँ पे हमने महिलाओं के लिए हर रोल खोला है। वो कॉम्बैट रोल में भी हैं, वो कमांडिंग ऑफिसर भी हैं शिप की और वो एक अग्निवीर भी हैं। तो हर रोल, हर रैंक महिलाओं के लिए खुली हुई है हमारी सेना में। जो दूसरा भाग है इस झांकी का वो हमारा स्वदेशी आत्मनिर्भरता वाला भाग है, जिसमें कि हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, दिल्ली क्लास ऑफ शिप, कोलकाता क्लास ऑफ शिप, कलवेरी, पनडुब्बी जो INS कलवेरी है और हमने एक फ्रिगेट जो हमारे INS शिवालिक है, उनके साथ साथ ऐसे जंगी जहाज़, विमान और सैटेलाइट्स भी दिखाए हैं जो हमने स्वदेशी तरीके से जिनका निर्माण किया है। बिल्कुल, तो इस बार के हम लोग कैरियर बैटल ग्रुप पहली बार देख रहे हैं और जिसमें हम लोग विमान वाहक युद्धपोत R11, क्योंकि INS विक्रांत का हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका जो कोड है वो R11 है, इसलिए दिखाया गया है। और ये क्या LCA तेजस दिखाया गया है इसमें जो कि टेक ऑफ कर रहा है और साथ ही फाइटर जेट्स दिखाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर की जो ताकत होती है वो यही होती है कि उस पर जो फाइटर जेट्स लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। जैसे हमारे भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं INS विक्रमादित्य और विक्रांत, जिन पर MiG-29K तैनात रहता है और साथ ही अभी जो हम लोग बात चल रही है कि रफाल M आएगा, मरीन आएगा, तो वो तैनात होंगे। तो हमने पहले ये दिखा दिए हेलीकॉप्टर्स, ये भी भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर्स, विदेशी हेलीकॉप्टर्स हैं। और ये जो दिखाए गए मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि INS कोची, INS दिल्ली, जिन्होंने अभी ऑपरेशन किया सोमालिया के पायरेट्स के खिलाफ किया, वो इसमें हिस्सा है। तो ये सब हम लोग दिखा रहे हैं और हमने, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने आप को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बताती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, वहाँ पर भारतीय नौसेना की है। इसीलिए इस बार की जो ताकत मैंने गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई है वो इस अपने कैरियर बैटल ग्रुप को दिखाई। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कैरियर बैटल ग्रुप CBG, अभी तक हम अमेरिकी नौसेना, US नेवी या फिर रॉयल नेवी जो होती है UK की, उनकी कैरियर बैटल ग्रुप देखते थे, लेकिन पहली बार भारतीय नौसेना ने आगे बढ़कर कहा है कि हमारा भी कैरियर बैटल ग्रुप है। अभी तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रमादित्य था उसके साथ कॉम्बिनेशन होता था वॉरशिप्स का, युद्धपोत का, लेकिन पहली बार ये दिखाया गया है कि हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, जब ये चलेगा INS विक्रांत जिस पर तैनात हो जाएंगे हमारे फाइटर जेट्स, तो ये हिंद महासागर में, अरब सागर में जहाँ भी निकलेगा तो अपनी ताकत का परिचय देगा ये। और हम लोग देख रहे हैं किस तरह से भारतीय नौसेना अरब सागर में सोमालिया पायरेट्स के खिलाफ ऑपरेशंस कर रही है। भाग जाते डर के मारे जैसी भारतीय नौसेना सामने आती है।
तो हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर नीतीश भी हैं। वही नीतीश, है हमें बताइए। शिप जो INS चेन्नई जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन आप जो मेंशन कर रहे थे जिसमें पार्टिसिपेट किया था, ये सेम वही क्लास ऑफ शिप है। INS कोलकाता द फर्स्ट ऑफ द क्लास है। और आगे आपको दिखेंगे INS शिवालिक एंड INS कलवारी, जो ये सारे वेसल्स कंप्लीट करते हैं अपना इंडिजीनियस कैरियर बैटल ग्रुप को। और ये जो एयरक्राफ्ट भी आपको दिखेंगे इसमें फिक्स विंग एंड रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, तो वो दोनों भी इंडिजीनियसली बिल्ट है। एंड यहाँ पे आपको इंडिजीनियसली बिल्ट सैटेलाइट भी दिखेंगे, GSAT-7 रुक्मिणी जो हम बोलते हैं वो ISRO से द्वारा डेवलप किया है। बिल्कुल। तो देखिए, हम लोग अपनी ताकत तो दिखा रहे हैं, हम लोग ताकत के साथ साथ ये दिखा रहे हैं कि हम स्वावलंबन हैं, हम लोग आत्मनिर्भर हैं रक्षा क्षेत्र में। और भारतीय नौसेना, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनने की जो शुरुआत थी, मिशन थी, वो भारतीय नौसेना ने शुरुआत की थी। और इसीलिए इस बार की जो गणतंत्र दिवस झांकी है, परेड है कर्तव्य पथ पर, उसमें दिखाई देगी भारतीय नौसेना की ताकत, लेकिन सभी कुछ मेक इन इट इंडिया के तहत।